तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रिंग होप मोटिवेशन में, जिसमें हम आपको मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम अलग अलग जगहों से कहानी ढूंढकर लेकर आते हैं ताकि आप उन्हें पढ़कर या सुनकर ये समझ सकें कि आप किसी से कम नहीं हैं। हमारे द्वारा बताई गई बातों को सुनकर अगर आप में थोड़ी भी पॉजिटिविटी आती है तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसी प्रकार हम आज भी एक और कहानी लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी और आपको मोटिवेट करने का काम। मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त करके एक युवा नौजवान की बहुत अच्छी नौकरी लग गई थी। उसे कंपनी की ओर से काम करने के लिए अलग से ही एक कैबिन दे दिया गया था। वह नौजवान जब पहले दिन ऑफिस में जाता है और ऑफिस में बैठकर अपने शानदार कैबिन को निहार रहा होता है, तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। दरवाजे पर एक साधारण सा व्यक्ति रहता है, पर उसे अंदर आने के कहने की बजाय वह युवा व्यक्ति उसे आधा घंटा बाहर बैठकर इंतज़ार करने के लिए कहता है। आधा घंटा बीतने के पश्चात वह आदमी पुनः ऑफिस के अंदर आने की अनुमति मांगता है, पर उसे अंदर आने नहीं दिया जाता। थोड़ी देर बाद उसके अंदर आते ही वह नौजवान व्यक्ति टेलीफोन से बात करना शुरू कर देता है। वह फ़ोन पर बहुत सारे पैसों की बात करता है, अपने ऐशो आराम के बारे में कई प्रकार की डींगे हाँकने लगता है। सामने वाला व्यक्ति उसकी ये सारी बातें सुन रहा होता है, पर वो व्यक्ति फ़ोन पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकना जारी रखता है। जब उसकी बातें ख़त्म होती हैं तब वह जाकर उस साधारण व्यक्ति से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वह आदमी उस युवा व्यक्ति को विनम्र भाव से देखते हुए कहता है, साहब, मैं यहाँ टेलीफोन रिपेयर करने के लिए आया हूँ। मुझे खबर मिली थी कि ये टेलीफोन पिछले 2 महीनों से खराब पड़ा है, इसलिए मैं इसको रिपेयर करने के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही युवा व्यक्ति शर्म से लाल हो जाता है और चुपचाप अपने कमरे से बाहर चला जाता है। उसे उसके दिखावे का फल मिल चुका था। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि जब हम सफल होते हैं तब अपने आप पर बहुत गर्व होता है, और यह स्वाभाविक भी है। गर्व करने से हमें स्वाभिमानी होने का एहसास होता है, लेकिन एक समय के बाद ये अहंकार का रूप ले लेता है और आप स्वाभिमानी से अभिमानी बन जाते हैं, और अभिमानी बनते ही आप अपने घमंड की डींगे हाँकना शुरू कर देते हैं। आप दूसरों को अपने ऐशो आराम के बारे में चीख चीख कर बताना शुरू कर देते हैं, दूसरों के सामने दिखावा करना शुरू कर देते हैं। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे कितने भी सफल क्यों न हो जाए, व्यर्थ के अहंकार और झूठ दिखावे में ना पड़े, अन्यथा उस युवक की तरह हमें भी कभी न कभी शर्मिंदा होना पड़ सकता है।